नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान देता है। यदि उसके इन दोनों पर 231 रुपये खर्च किए हो तो उसका वेतन कितना। अब देखिए, वेतन का जो 30% तो भोजन पर खर्च कर दिया और 3% दान कर दिया, तो टोटल खर्च कितना हुआ 33%। और ये जो 33% खर्च है, ये कह रहा है कि खर्च कितना हुआ 231। तो हम लिखेंगे कि 33% ही खर्च है और खर्च बताया जा रहा है 231, तो ये 231 के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं। तो हमें चाहिए टोटल वेतन, तो 100% निकालेंगे, तो लिखेंगे कि 100% बराबर वाट। सॉल्व का तरीका तो आपको पता है, क्या लिखेंगे 100 गुना में 231 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा 33। ये समझ पा रहे होंगे। 11 से अगर देखेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, तो यहाँ आएगा 700। तो राइट आंसर कितना आ गया कि उसका जो वेतन है 700 है। ये सेकेंड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। नमन अपने वेतन पर 40% खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर 5-3-2 के अनुपात में क्रमशः लगाता है। तो देखिए, पहले क्या है, खाने, यातायात और क्या बताया, आकस्मिक। आकस्मिक जो खर्च का अनुपात है वह कितना है, ये 5 है, ये 3 है और ये कितना है 2 है। समझ पा रहे हैं। शेष वेतन का 15% बच्चों की शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन का आधा अपने मासिक मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल 1440 रुपये आकस्मिक खर्चों से ज़्यादा है, तो पहले समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि कह रहा है कि जो उसका जो खाने का बिल है आकस्मिक खर्चों से कितना ज़्यादा है 1440। तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये तो 2 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। और बताया कितना कि 1440 ज़्यादा है। अगर 3 यूनिट का मान ये है तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 अठे 24, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 480। समझ पा रहे हैं। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 480। अब चीज़ों को समझिएगा। 1 यूनिट का मान आ गया 480। तो अगर खाने वाले को जानना है कि खाने पर कितना खर्च हुआ, तो 480 गुना 5 करेंगे। अगर यातायात वाले का पता करना है तो 480 गुना 3 करेंगे। और अगर आकस्मिक का करना है तो 480 गुना 2 करेंगे। तो ये सबका अलग अलग हमने खर्च निकाल दिया। और ये जो टोटल खर्च है वह किसके बराबर है, 40% के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष वेतन का 15% बच्चों की शिक्षा पर लगाता है। अब चीज़ों को समझिए। शेष वेतन का आधा मकान के मासिक किराया देने में चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल इतना, तो वह घर किराए पर सालाना क्या खर्च करता है। अब कह रहा है कि घर के किराए पर सालाना क्या खर्च करता है, तो समझिएगा चीज़ों को। अगर हम इसको तो हम बना लिए किस रूप में, अमाउंट के रूप में। अगर ये 40% इस 3 अनुपात में है तो हम इस 3 को भी बांट सकते हैं। 5 3 8 2 10। अगर 40 को 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1 यूनिट का मान 4। तो अगर प्रतिशत में हम समझना चाहे तो ये जो खाने वाला है वह कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 5 3 8 2 10, 10 से भाग किए तो 1 यूनिट का मान 4, क्योंकि 40% ही टोटल पे खर्च है। तो अगर भाग कर रहे हैं तो हमें 1 यूनिट का मान 4 मिल रहा है, मतलब 4 पचे 20। तो ये जो है ये 20% है। खाने पर कितना खर्च हुआ 20%। ये 4 तिहाई 12% खर्च हुआ। और इधर कितना खर्च हुआ, तो 4 दूना 8% खर्च हुआ। समझ पा रहे हैं। तो हमें बताया गया कि अब देखिए कि चला तो वह घर किराए पर कितना खर्च करता है। तो देखिए करता कितना है, समझ लीजिए कि 40% तो उसने खर्च कर दिया। तो बोला है घर किराए पर। तो अब समझिएगा चीज़ों को कि तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं। यहाँ बोला गया कि
जो शेष वेतन है, तो अगर 40% खर्च हो गया तो बच कितना गया 60, और इस शेष वेतन का 15% बच्चों की शिक्षा पर अगर लगा दिया, तो 15% अगर लगा दिया है तो कितना बच्चों की शिक्षा पर लगा, तो सॉल्व करेंगे तो 0 0 और 5 से 3 और 5 से 2 और 2 से 3, तो जो 9% है वह क्या हो गया, बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुआ। समझ पा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पर। आगे है शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। अब शेष बचा कितना, तो 60 में से अगर 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 51, तो बच गया कितना, 51%। और इसका आधा जो है मकान का किराया देने में चला जाता है, यानी 51/2% क्या है, मकान का किराया है। समझ पा रहे हैं, मकान का किराया है। तो पूछा है किराए पर सालाना क्या खर्च करता है, तो ये तो मासिक है, पहले हम मासिक निकालते हैं फिर सालाना निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, जगह की कमी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 12% का जो मान है वह तो है 480 गुना 3, यही है ना, गुना कर लीजिए। तो आपसे पूछा है किराया पर खर्च, तो 51/2% का मान चाहिए, 51/2% का मान चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 51/2 गुना 480 गुना में 3 और बटा 12, तो 12 चौक 48, 40 और 2 से करेंगे 20, तो 20 तिहाई 60, तो ये आ गया 51 गुना में 60। अब जब इसको गुना करिएगा तो ये हो गया 6, हाँ 6 हो गया ना, और 6 पचे 30, तो ये 3060 आ गया। ये मासिक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, सालाना, साल का, तो इसको 12 से गुना करेंगे। तो 12 से गुना करेंगे किसको, 3060 गुना में 12, तो आएगा कितना, 36,720, यही आएगा ना। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, क्या आएगा, 36,720। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। खास सामग्रियों की कीमतों में 10% और अन्य उपभोग की वस्तुओं में 15% की वृद्धि दर्ज की गई यदि एक कर्मचारी के खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं के खर्च का अनुपात। अब देखिए खाद्य और अन्य के खर्च का जो अनुपात है वह क्या है, 2:5 है। और यह मानते हुए कि उसका वर्तमान वेतन कितना है, 3500 है। तो 3500 अगर वेतन है तो इधर हम लिख देते हैं 3500, तो टोटल 3500 को बांटेंगे, तो 3500 को बांटेंगे 5 2 7, 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, मतलब खाद पर जो खर्च है वह कितना है, 500 गुना 1000, और इस पर 500 गुना 5 2500, यही है। अब आगे क्या बोला, 3500 रुपये है, यदि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपने उपभोग के सार को पूर्ववत बनाए रखे। अब देखिए पूर्ववत बनाए रखने के लिए जितना वृद्धि हुआ है रुपया में उतना ही कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ बोला कि खाद में जो है वह 10% की वृद्धि है और जो अन्य है उसमें 15% की वृद्धि है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1000 का 10% 100 आएगा, और इसका जब हम निकालेंगे 15% तो 375 आएगा। तो टोटल रुपया में बढ़ाया कितना गया, 475। तो जितना बढ़ाया गया उतना ही घटाया जाएगा पूर्ववत बनाए रखने के लिए। तो जो उत्तर होगा वह क्या होगा, 475 होगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक क्लर्क की मासिक आय 8420 रुपये है, अपनी मासिक आय का निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, जिसके तहत 10 महीनों में उसकी कुल बचत 421 रुपये होती है। तो बतावे कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत प्रति माह बचाता है। अब देखिए मासिक आय है कितना, 8420, अब 10 महीना में बचाया है 421, 10 महीना में कितना है 421, तो 10 से भाग करेंगे तो एक महीना में कितना बचा रहा है, 42.1। अब देखिए पूछा है प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत में किसी संख्या को चेंज करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत बताना हो उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो नीचे आएगा 8420 और गुना क्या कर देंगे 100।
यही होगा ना। अब इस पॉइंट को अगर यहाँ से हटाएंगे 0, 2 0 तो कट जाएगा, 421 से ये 2 बार कटेगा, यानी आ गया 1/2 और 1/2 को भाग करेंगे आएगा 0.5। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ये रहा, मेरे खर्च और बचत के बीच का जो अनुपात है, खर्च और बचत के बीच का जो अनुपात है वह 3:4 है, और इसको अगर 4:3 करना है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, सिर्फ खर्च में पूछा है, तो खर्च 3 से 4 करना है, मतलब 1 की वृद्धि कितना पे, 3 पे, गुना 100 कर लीजिए, तो उत्तर क्या आ जाएगा 33.1/3%, यही आएगा ना। तो राइट आंसर कहाँ पे है, इसको डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो ये 33.33% आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा, एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ाया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या इतना घटाया जाता है। चलिए पूरे वेतन की राशि में प्रतिशत वृद्धि अथवा ह्रास क्या होगा ये बताइए। देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि वेतन जो है, वेतन है वह 22:25 में बढ़ाया गया। ये अनुपात में क्या किया गया, बढ़ाया गया। और जो श्रमिकों की संख्या है वह क्या किया, 26.2/3% क्या किया, घटाया गया। तो पहले इसको भिन्न में चेंज करिए, 26 दिया, 78 2 80/3, इधर आएगा 1/100, यही आएगा ना। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80 और 20 बचे 100, तो यहाँ आ जाएगा 4/15। अब 4/15 का क्या मतलब हुआ समझिएगा। ये जो 4/15 आया है, इसका मतलब कि पहले अगर 15 था तो बाद में 4 घटा दिया वेतन। पहले अगर 15 रुपये कमाता था तो बाद में 4 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ गए। तो अगर हम, ये तो वेतन का अनुपात हो गया। अब श्रमिकों की संख्या की यहाँ बात हो रही है। तो पहले अगर 15 श्रमिक था तो बाद में घटाकर 4 घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ क्या है कि हम अब श्रमिकों की संख्या की बात करते हैं, यहाँ डायरेक्ट संख्या लिख लेते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अब पहले अगर 15 था तो बाद में 4 घटा के कितना कर दिया, 11। अब पूछ रहा है कि टोटल में क्या वृद्धि हुआ या ह्रास हुआ वेतन में। तो देखिए टोटल अगर वेतन निकालना है तो वेतन को संख्या से गुना करना पड़ता है। तो 15 गुना 22 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 3 और 15 दूना 30, 3 33, 330 आया। और इसको अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 275। अब देखिए पहले जो वेतन था वह 330 था, बाद में 275 हो गया, तो यहाँ तो कमी हो गया, मतलब ह्रास हो गया। कितना ह्रास हो गया, तो 330 में से 275 को घटा लीजिए। 330 में से जब हम 275 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 55 ही आएगा ना, 20 इधर और 25 उधर, ठीक है, 55 आएगा। तो 55 बटा कितना हो गया, 330, और गुना क्या हो गया, 100। इसी को सॉल्व करिए, उत्तर आएगा 0 0 कट जाएगा, 11 से 5 और 11 से ये 3, तो 50/3 यही आया उत्तर। 50/3 को जब हम तोड़ेंगे तो 16.2/3% उत्तर होगा। और ये होगा क्या, ह्रास यानी कमी। क्या होगा, ह्रास यानी कमी, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ सॉल्व करना है आपने। एक कस्बे की जनसंख्या जो है इतना से बढ़कर इतना हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। देखिए पहले तो वृद्धि की संख्या निकाल लेते हैं। बढ़ गया इतना से इतना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे 13, 89, 18, और इसमें से घटाना है 13, 35 और 75 को, यही घटाना है। अब यहाँ आ गया 3, और यहाँ 7 4 11, और यहाँ 3, और यहाँ 5, ये आ गया। इतना क्या हो गया, आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो इतना तो वृद्धि हुआ, तो जब प्रतिशत निकालना हो तो जिसका निकालना हो उसे तो ऊपर रखते हैं।
तो 53, 43, और जितना पे बढ़ा है उसको नीचे कितना पे बढ़ा, 13, 35 और 75, ये बढ़ा, इंटू क्या कर देंगे 100, ये हो गया। अब देखिए जब आप इसे भाग करेंगे 13 चौका 52 और यहाँ अंत में 0 है तो अंत में 5 है, तो ये परफेक्ट कटने वाला होगा, और 5 से 3 बार तो कभी अंत में 0 आएगा नहीं, 4 बार में ही आएगा। तो अगर इसको काटते हैं तो ये 4 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए। वर्तमान जन्म दर 32 प्रति हजार है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 प्रति हजार है। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत वृद्धि दर होगी। अब देखिए जन्म कितना ले रहा है, जन्म ले रहा है 32 गो, और जो मृत्यु हो जा रहा है उसमें से 32 में से वह कितना है, 11 प्रति हजार है। तो जो वृद्धि आया है, वृद्धि वह कितना आया, 21 का ही वृद्धि आया। जब आप 32 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो गया, 21 का वृद्धि हो गया। अब प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए जिसका बताना हो प्रतिशत उसको तो ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं। तुलना किससे हो रहा है, प्रति हजार, जनसंख्या काउंट भी हजार में होता है, तो हजार से तुलना हो रहा है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 1000, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 0 2 0 और 10 से भाग करेंगे तो 2.1, ये आ गया राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अफनान की आमदनी 25% बढ़ती है और शताब्दी की आमदनी 1.1/2 गुनी हो जाती है। वृद्धि के पूर्व अफनान की कुल आमदनी कितनी। देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो रुपया में है, लेकिन ऊपर में रुपया कहीं छोटा भी यूनिट नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखिएगा। यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। अब देखिए आयकर अगर 19% बढ़ा तो उसका नेट आय पे जो फर्क पड़ा वह मात्र 1% का पड़ा, तो टोटल हो गया 20%। टोटल कितना हो गया, 20%। तो आयकर की दर कितना है, अब 20%। अब पूछा है आयकर की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो फर्क तो उसके आय में सिर्फ एक ही पड़ा है, कितना पे, 20 पे, इंटू 100। तो ये आयकर की जो दर है वह कितना है, 5%, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।